कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गई हूँ, तो ये हमारे बगल में आंटी अंकल जी रहते हैं, हम उनके घर हैं। तो अंकल जी आप सबको बोल रहे हैं नमस्ते। तो यहाँ पे आंटी जी भी बैठी हुई है और ये आंटी जी हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये बहू नहीं, ये हम लोगों को बेटियां मानती है। तो आंटी आपकी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। खुश रहो, खुश और रहो, परी यहाँ पे आके ना कुछ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आंटी ने परी को बुलाया था, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि परी क्या कर रही है। और सच में मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है, ये परी ने इतना अच्छा मतलब मंदिर डेकोरेट किया है। और अंकल जी परी के बारे में कुछ कह रहे हैं। इतना बढ़िया, वो खुश हो गए तब से बहुत इसको आगे बन के ना बहुत कलाकार बनना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा तो नाम कमाए अपना देश का, हर चीज का। मेरी अंकल जी बोल रहे हैं कि परी ने सच में बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, और जिस हिसाब से परी की एज है उस हिसाब से परी ने बहुत अच्छा किया है। और आंटी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है आंटी। आंटी का मंदिर परी ने डेकोरेट कर दिया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हर दिवाली पे यही करेगी मेरा मंदिर। आप आंटी ने ना परी को बुक कर लिया है, हर दिवाली पे परी करेगी। परी जब भी आंटी बुलाए ना फटाफट से पैसे ले ले करियो। और क्या, मंदिर पर सजा रखा तो करूंगी। ये है आंटी अंकल जी का मंदिर, और बहुत अच्छा मंदिर है। अभी इनके भगवान जी हैं वो ऊपर रखे हुए हैं। तो आंटी अंकल जी ना हर बार अपने मंदिर को इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं। तो अब की बार जो डेकोरेशन है वो परी से करवाई है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये शुभ लाभ वगैरह ये परी ने लिखा है। परी इधर हो बेटा, परी हाय बोल दो सबको। हाय हाय, ये क्या होता है? सही से बोलो। और ये देखो परी ने देखो कितना अच्छा डेकोरेट किया है, ये देखो। और आप वैसे भी परी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं चलो वीडियो बना लेती हूँ। और मेरी बेटी बहुत ज्यादा कलाकार हो गई है। और आप लोग कितना तो पोस्टर ही बना रखे हैं। आंटी के पोस्टर तो वहाँ सब जनों ने पास कर दिया, कह रहे इतनी अच्छी बना रखी है लड़की ने। मैंने कहा लड़की की एज बिल्कुल बहुत कम है अभी। जो परी ने पहले आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में जो दिखाए थे, परी ने जो पोस्टर बनाए थे वो इन्हीं आंटी जी के बनाए थे। और सच में परी बहुत, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी बेटी इतनी कलाकार होती जा रही है। परी तुमने कहाँ से सीखा ये? है करो, काम करो तो अच्छा करो, नहीं तो वो करो ही मत। मैंने कहा ना ऐसी कर दे, अरे नहीं आंटी करो तो सही से करो, नहीं तो करो ही मत काम। कौन कह रहा? परी कह रही है। परी मेरे जैसी है ना बिल्कुल। परी बहुत अच्छा बना रही है, और मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा परी ने इतना अच्छा बनाया है, कितना अच्छा डेकोरेट किया है परी ने। तो ऐसे बना देगी आंटी, नहीं बन पाएगा। मैंने कहा बना देगी वो। खुश हो गया अंकल तो खुश हो गए। दीपावली भी आ रही है, इसके लिए हम जो है मंदिर को सजावट के लिए कर रहे हैं। अभी हमारी फोटो सारी नीचे रखी है। अंकल जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि परी ने अंकल जी का मंदिर डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है अंकल। और हमारे अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं। आंटी अंकल सच में बहुत 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 अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब कल अंकल आप यूट्यूब पे आओगे। ऐसी लड़की बहुत मतलब कम मिलती है, बहुत उनको। अंकल किसकी तारीफ कर रहे हो, बहू की या पोती की? ना बहू की भी कर रहा हूँ और पोती की भी, दोनों की तारीफ कर रहा हूँ मैं। और मतलब ऐसी लड़की हर माँ बाप को मिलनी चाहिए, जैसी लड़की ने ये काम करके दिखा रही है। आंटी आप हंसो। आंटी वीडियो में आने से शर्माती है। और चलो अब मैं चलती हूँ घर। परी तो अभी यहाँ पे करेगी काम, और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि परी ने इतना अच्छा बनाया है। हम तो चलते हैं, हम जाके बनाएंगे खाना। नहीं चाय नहीं आंटी, मैं खाना बनाने जा रही थी। मैंने कहा मैं भी खाना क्या है? नहीं अंकल, बहू खाने में क्या नहीं अंकल, मैं तो खा लेती हूँ, मैं तो कभी भी मना नहीं करती। और हमारे आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों को इनसे मिलके कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और परी ने कलाकारी करी है वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और यहाँ पे ना थोड़ा फेस काला काला आ रहा है, अंकल ने मेरे आते के साथ ही ना लाइट कम कर दी है। दो लगा दिया, ऊपर अलग लगा दिया। और हमारी आंटी जी जो मेरे पहाड़ी सब्सक्राइबर है, ये हमारी आंटी जी पहाड़ी है, तो ये पहाड़ों से है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पहाड़ों से हैं। तो आंटी आप कहाँ की हो? उत्तराखंड। ये आंटी उत्तराखंड की है। काफी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो उत्तराखंड रानीखेत से है। रानीखेत से कहाँ से अंकल? दुरात।
रानीखेत उत्तराखंड दुरात से हैगी। और जो सब्सक्राइबर मेरे वहां से देख रहे हैं तो आंटी अंकल से मिल लीजिए, आपके पास के हैंगे। तो चलो आंटी मैं तो चलती हूँ खाना बनाने के लिए, बाय बाय, करवाओ इससे काम। नहीं और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा था तो मैं आंटी जी के यहाँ से आ गई थी। आंटी जी बोल रही थी बैठ जा थोड़ी देर के लिए चाय पी ले, लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी मुझे खाना वाना बनाना है। चाय बनानी थी पापा के लिए, क्योंकि पापा शाम को दुकान जाते हैं। पापा दिन में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आते हैं ना, तो फिर शाम को चाय बनानी होती है। वैसे तो मैंने परी को चाय बनाना सिखा दिया है, कभी कभी वो भी चाय बना देती है, और अगर मैं काम कर रही होती हूँ ना तो परी चाय बना देती है। लेकिन परी अभी इस टाइम आंटी जी के यहाँ थी, उनके यहाँ काम कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं चाय बना देती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं तवा वगैरह क्यों धो रही हूँ, तो तवा ना शाम के टाइम ना यहाँ पे चुईया वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं घर में, तो सारे दिन इस पर ना फुदकती रहती हैं। तो इस वजह से मैंने ना ये गैस के स्टैंड धोए थे, तो मैंने तवे को भी धो दिया था। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी की इतनी तारीफ़ हुई, और हर माँ बाप को अच्छा लगता है जब उनके बच्चों की तारीफ़ होती है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बना रही थी पिलो कवर। मैंने ना 2 बेडशीट ली थी डबल बेड की। हमारे घर में ना एक बेड बाहर पड़ा हुआ था और एक बेड अंदर वाले कमरे में पड़ा हुआ था, तो उन दोनों बेडों को ना हमने अब अंदर वाले कमरे में ही डाल दिया है, तो वो एक डबल बेड बन गया। बट वो डबल बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप समझ सकते हो डबल बेड की जो चादर होती है वो उस पर नहीं बन रही है, वो छोटी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि दोनों बेड की एक जैसी चादर ले लेती हूँ, और उसमें से चादर पूरी चादर बन जाएगी और उसमें से पिलो कवर बना दूँगी। लेकिन इस तरीके से तो पिलो कवर नहीं मिलते, तो मैंने 2 डबल बेड की चादर ले ली थी, तो एक चादर निकल गई थी उसमें पूरे बेड की, और उसमें से 2 निकाल दिए थे मैंने पिलो कवर। तो मैंने पिलो कवर घर पे ही बना दिए थे, तो अब पूरे बेड पे अच्छी भी लगेगी बिछ के, और हमारी चादर भी निकल गई, और ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी, सिर्फ 200 की पड़ी मुझे, और पिलो कवर भी बन गए। तो अच्छा लगा। दिवाली पे ना सभी लोग अपना घर अपने अपने बजट के अनुसार अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो मेरा भी मन करता है मैं भी अपने छोटे से प्यारे से घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं। पता है मेरा ना हमेशा बचपन से ही शौक़ रहा है कि मैं अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं, अच्छे से घर को सजाऊं। हर लड़की का ये सपना होता है, और हर औरत का ये सपना होता है कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से सजाए संवारे। और लड़कियों का और औरतों का तो सिर्फ यही सपना होता है कि उनके घर में वो सारी चीज़ें हों जो वो चाहती हूँ, है ना। और मेरा भी शुरू से यही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत चीज़ों की कमी है, लेकिन मैं फिर भी एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो भगवान ने जो दिया है हमें उसी में ही संतोष रखना चाहिए। अगर हम संतोष रखेंगे तो शायद भगवान हमें वो सारी चीज़ें देगा जो हम चाहते हैं। तो यहाँ मेरे पिलो कवर बन गए थे, और परीश और यहाँ पे बैठे हुए थे, मेरे से बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग। तो मैं इनके स्कूल का और ट्यूशन का काम भी करवा रही थी, और अभी आजकल में मुझे पर्दे वगैरह भी लगाने हैं। और आज मैं नहाई इसलिए नहीं थी सुबह सुबह, क्योंकि हमें पूजा की टेंशन नहीं है, अभी मुझे पूजा नहीं करनी है। तो देखो परी आपको पिलो कवर दिखा रही थी, ये भी एक कपड़ा रखा हुआ था तो मैंने उसके पिलो कवर बना दिए थे। और आप सब देख सकते हैं मम्मी ने कवर बनाया, न्यू कवर बनाया है। मम्मी और दिखाओ, एक ये बनाया है न्यू कवर, अभी भी बना रही है मम्मी। मम्मी दिखाओ। तो मैं बना रही थी तकिए के कवर। जो चादरें आती है ना, चादरें ली थी तो उनमें कवर नहीं थे, तो मैं खुद घर पे ही कवर बना रही थी। तो ये परी आपको दिखा रही है, ये कपड़े थे ना, मतलब चादर बड़ी थी तो उसमें से मैंने कवर खुद बनाए हैं। तो मेरे बन चुके हैं कवर, 3 कवर बन चुके हैं, बाकी अभी और बना रही हूँ मैं। और ये ना बन गया है, ये मैंने ऐसे ढक्कन वाले कवर बनते हैं ना वो बनाए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, उधर पास से दिखाओ ना। तो ये जो ढक्कन वाले कवर होते हैं ये वो बनाए हैं। चादर पूरी बेड की, मतलब मैंने ना पूरी चादर ले ली थी, और उस चादर को बेड का चादर निकाल दिया उसमें से, फिर मैंने उसमें से तकिए के कवर निकाल लिए, क्योंकि चादर के साथ तकिए के कवर थे नहीं। तो मैंने कहा तकिए के कवर तो मैं घर पे सिल लूंगी। तो यहाँ मेरे सिल चुके हैं तकिए के कवर, और बस ये काम करने के बाद फिर मैं करूंगी अपनी सिलाई। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और मुझे जाना है अभी मार्केट।
और मार्केट किस लिए जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो ये पर्दा है ना, ये मैं पर्दा दूसरा लेके आऊँगी, तो इसलिए जा रही हूँ। देखती हूँ जाके मतलब क्या रेट में मिलता है क्या नहीं। तो बस मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं लाना, बस ये पर्दा लेके आऊँगी। और आप लोगों को परी की जो पेंटिंग है वो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि परी इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती है। मुझसे आंटी 2 दिन से पूछ रही थी कि क्या नाम है, परी ये बना देगी मेरा। आंटी जी के यहाँ पे ना इनके मंदिर को इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं, तो आंटी मुझसे 2 दिन से पूछ रही थी कि परी इसको डेकोरेट कर देगी। मैंने कहा शायद आंटी नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने परी से पूछा तो परी ने कहा मैं कर दूंगी। फिर आंटी ने मुझे आवाज़ मारी कि देख कितना सुंदर बनाया है। फिर मैं गई तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और सच में आंटी अंकल इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। उन्होंने परी को इनाम दिया। उन्होंने परी से जो ये मंदिर डेकोरेट है वो फर्स्ट टाइम करवाया था, तो उन्होंने परी को 101 रुपये दिए। और परी तो कल बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, कह रही कि मम्मी आज मेरा दिन बहुत अच्छा है कि मुझे ना सुबह से पैसे मिल रहे थे। कल कह रही कि मम्मी मैंने ना सुबह सुबह उठ के और भगवान जी की पूजा करी थी ना, इसलिए आज मुझे भगवान जी बहुत सारे पैसे दे रहे हैं। बच्चों को ऐसा होता है ना, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़ है आंटी अंकल को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद वो यही चीज़ बोल रहे थे कि क्या नाम है, परी ने इतना सुंदर तैयार किया है मंदिर। और जो मैंने आप लोगों को पहले चार्ट पेपर दिखाए थे, जो परी ने पोस्टर बनाए थे, वो इन आंटी जी के ही बनाए थे। तभी मुझसे आंटी रोज़ ही बोलती थी कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे वहाँ पे लोग उनके आंगनवाड़ी में कि जो ये तुम्हारे पोस्टर हैं किसने बनाए। तो आंटी ने बोला कि हमारी गली में एक छोटी सी लड़की रहती है, उसने बनाए हैं। और सच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चों की वजह से मम्मी पापा का नाम रोशन होता है। क्योंकि बोलते तो हैं ही सब कि तेरी लड़की ने इतना अच्छा किया, तेरी लड़की ने इतना अच्छा किया, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मुझे सच में बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि मतलब इक्वल बिल्कुल एक तरीके से इतना सुंदर तरीके से लिख रखा था। अभी इतनी छोटी है, सिर्फ 12 साल की है, और आगे अगर ये करती रही तो बहुत अच्छा करेगी किसी टाइम पे। बहुत अच्छा लगा था मुझे। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि परी आपको बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को परी की मेहंदी अच्छी लगती है, परी की ड्राइंग अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे खुशी हुई है, आप लोगों को भी परी की ये एक्टिविटी देख के खुशी होगी। और आंटी अंकल तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो उन्होंने परी को 101 रुपये इनाम में दिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन आंटी अंकल गुस्सा हो गए थे, यूँ कह रहे कि नहीं हमारी बेटी नहीं है, हमारी नातिन नहीं है। तो उन्होंने परी को 101 रुपये दिए। सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सच में अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आज मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलिए मैं लेट नहीं होती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। आज इसका देखूँगी क्या अच्छा लगता है, क्या लेके आती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाऊंगी क्योंकि अभी इतना बजट नहीं है। मुझे अभी बहुत चीज़ें लेनी है जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे सारी चीज़ें काम की ही लेनी है। तो थैंक यू, आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।